पाचन पूछेंगे उसके बाद श्वसन तंत्र पूछेंगे। ये रहा श्वसन है, तो श्वसन पाचन तंत्र खत्म हो गया था जी। क्या पढ़ाना है? श्वसन तंत्र बताएंगे। पाचन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और वसा में सबसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबसे मुश्किल से क्या पछता है? नाइट्रोजन ही कौन सा होता है? हाँ, प्रोटीन। दूध को दही में बदलेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, पेप्सिन। आमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्सिन। अग्नाशय में ट्रिप्सिन, इंटेस्टाइन में इरेप्सिन, और आई से इंटेस्टाइन, आई से इरेप्सिन। समझ गया कि नहीं? प से पेट, प से पेप्सिन, पेट में पेप्सिन, आंत में इरेप्सिन, पैंक्रियाज में ट्रिप्सिन। पित्ताशय से पित्त को कौन आकर्षित करता है? पित्ताशय से पित्त को आकर्षित करेगा कोलेसिस्टो। आग्नाशय से रस को आकर्षित करेगा सेक्रेटिन। पाचन की क्रिया कहां कंप्लीट हो जाती है? जल अवशोषण होता है, क्रमानुकुचन होता है ग्रास नली में, भोजन सबसे देर तक रहता है। हाँ? आमाशय में दांत जो दोबारा जमते हैं कितने होते हैं? छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? लार ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां होता है? कहां पे? आमाशय में होता है। तो सब समझ आएगी आप लोगों को। कौन सा तंत्र पढ़ाना था? श्वसन। कौन सा तंत्र? श्वसन। सांस लेने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। अंदर लेना निश्वसन, बाहर छोड़ना निश्वसन। निश्वसन और निश्वसन, निश्वसन और निश्वसन। ये अगर कहेगा निश्वसन मतलब लिया है सांस, और इसे छोड़ देगा नी नी ओह, निश्वसन मतलब बाहर छोड़ना। हाँ है जी, ये कौन डिजाइन का है? ये तो रेशियो है, इसको हाँ बोलता है ना। अरे तरीका बता ना, टंकी एक से। ऐसे में क्या दिक्कत था? इसका आविष्कार कैसे किया होगा? ऐसे होगा ना, तो ऐसे मिटा दिया होगा ऐसे नहीं। आविष्कार कौन कर दिया इसका? चलिए अब हम लोग को देखना है श्वसन। श्वसन में श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग होती है। श्वासोच्छ्वास दो चीजों को मिला के बनता है, यानी ब्रीदिंग दो चीजों को मिला से बनता है। सांस अंदर लेना निश्वसन, और बाहर छोड़ना निश्वसन। आपको पता है कि हम जो अंदर लेंगे वो क्या ही सांस लेंगे? जो बाहर में ऑक्सीजन है 21% हो, 21% लेंगे। जो बाहर में नाइट्रोजन है 78%, वो 78% क्या लेंगे? नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन कितना परसेंट लेंगे? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03। तो जो बाहर में वही ना अंदर लेते हैं सांस। और नाइट्रोजन का कोई काम रहता है नहीं, जितना सांस गया नाइट्रोजन से उतना ही सांस बाहर आ जाता है। CO2 और ऑक्सीजन में देखिए 4% का डिफरेंस होता है। लगभग CO2 जीरो है, लगभग क्या है? 0.03, लगभग कितना है? 0। तो इसमें से ना ऑक्सीजन में से 4 को ये ले लेता है। क्या ले लेता है? 4। तो CO2 हो जाता है लगभग 4%। जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 कितना परसेंट? 4। ये ऑक्सीजन कहां से लाया है? और से ऑक्सीजन से ले लिया। 21 में से 4 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 17। 21 में से 4 कम करेंगे 17। तो बताइए जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 कितना? 4, और ऑक्सीजन कितना? 17। अंदर ले जाने का तो वही है, जो वायुमंडल में रहेगा वही सांस अंदर ले जा सकते हैं। जो वायुमंडल में रहेगा वही सांस क्या कर सकते हैं? अंदर ले जा सकते हैं। कोशिका को अपनी क्रिया के संपादन के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा। पूरी कोशिका को किसकी जरूरत है? ऊर्जा की। हर कोशिका का अपना अपना काम है। कोई चमड़ा बनाया, कोई मांसपेशी बनाया, कोई हड्डी बनाया, कोई ब्लड कोशिका बनाया। हर कोशिका को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से आएगा? ऑक्सीजन से। क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो क्रेब्स साइकिल के थ्रू क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ऑक्सीजन का यूज कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑक्सीजन का यूज कोशिका के अंदर किसको होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किसको होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अभी हम जब सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो बताइए ऑक्सीजन पूरे शरीर में किसके माध्यम से फैलता है? ब्लड। अब ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को ले जाने वाला हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाएगा? ब्लड में। पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, केवल फेफड़ा को? पूरे शरीर। फेफड़ा को चाहिए ही नहीं, फेफड़ा केवल एक टंकी है, भर दिया वहां से लेके चला जाएगा। फेफड़ा को नहीं चाहिए, उसको अपने काम के लिए चाहिए, बाकी इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए। हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन। अब फालतू समझ के क्या फेंकते हैं? CO2। यही पेड़ पौधे CO2 को क्या करते हैं? ले लेते हैं और वापस कर देते हैं ऑक्सीजन। हम लोग क्या छोड़ रहे हैं? CO2 ले कौन रहा है? पेड़। पेड़ क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ रहे हैं? CO2। हम दोनों में एकदम अच्छा, एकदम म्यूचुअल रिलेशन है यहाँ पे। लेकिन हम लोग पूरा पेड़ काट दिए, तो पूरा पेड़ क्या कर दिए? काट दिए। अब तो कहीं कुछ बचा नहीं पेड़ वगैरह। जितना हम लोग पेड़ काट रहे हैं, कितना तबाही ला दिया है पेड़ का। आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ गई है। पेड़ हम लोग ने कहीं छोड़ा ही नहीं, वर्षा बहुत कम हो रही है हर जगह पेड़। अच्छा लगन में क्या है? पेड़ कटता है खूब। या शादी होता है, सोफा, कुर्सी, पलंग। आज देखो बड़ा पलंग आ गया, दीवान पलंग। नहीं तो पूरा का पूरा लकड़ी का क्या है? लकड़ी मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? लकड़ी की बर्बादी हो जाती है यहाँ पर। तो पर्यावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी मानो ना दोनों हाथ से विध्वंस करने में लगा है। मानो को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म कर चुका रहेगा मानो अमीर बनने के लिए, तब उसे आभास होगा कुछ भी कर लो लेकिन आप नोट खा नहीं सकते हो। नोट कमा सकते हो लेकिन नोट खा नहीं सकते हो। तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। शायद समुद्र अपने हाथ खड़े कर चुका होगा, आखिरी पेड़ भी कट चुका होगा, नदियां अब अपनी वृद्धावस्था को पहुंच चुकी होंगी, मानो अजीब डिजाइन से हो चुका रहेगा। फिर मानो एक दूसरे को खाना चालू करेगा। उस समय भी गरीब आदमी भोजन बनेगा, किसका? अमीर का। तो हम लोग यहाँ CO2 जो होता है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहां से हो जाता है? पेड़ पौधों से हो जाता है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में क्या जाता है? ग्लूकोज। हमारे भोजन में क्या जाता है? ग्लूकोज। बट ये ग्लूकोज हमारे डायरेक्ट काम का नहीं होता है। ये ग्लूकोज हमारे डायरेक्ट काम का नहीं होता है। जैसे हमको आटा दिया जाता है, तो आटा में हम पानी डालते हैं, पानी डाल के लोई बनाते हैं, सान के लोई बनाएंगे, फिर उसको तवा पे रख के उसका कुछ ना कुछ पानी उड़ा देंगे, रोटी फूल जाएगा तो धसका देंगे ऐसे करके, फिर उसी रोटी खाएंगे। हकीकत में देखिए उसमें कोई केमिकल चेंजिंग नहीं किया, हम लोग उसमें पानी डाले हैं, फिर पानी उड़ाए हैं, फिर खा लिए। तो बहुत ज्यादा चेंजिंग हुआ है? नहीं हुआ है। उसी तरह हमको ये वाला जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना है। तो इस ग्लूकोज को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसको क्या करता है? तोड़ता है। तोड़ने से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकलता है? जल। और क्या निकलता है? ऊर्जा। क्या निकलेगा? ऊर्जा। तो श्वसन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। श्वसन से क्या मिलती है? ऊर्जा। और इसके कारण हमारे शरीर में भी ऊष्मा बनी रहती है। क्या बनी रहेगी? ऊष्मा। तो जब तक हम सांस लेंगे वह सांस फेफड़ा के रास्ते, ब्लड के रास्ते पूरे शरीर में जाएगा, और वहां से फिर वापस क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। ऊर्जा बनेगा तो क्रैब साइकिल होगा, तो हमारा शरीर गर्म रहेगा। तो शरीर का कोना कोना देखिएगा आपका क्या रहेगा? टेंपरेचर मेंटेन रहता है। जैसे लेकिन जैसे आदमी मरेगा टेंपरेचर खत्म, तब आदमी नहीं हो सकता। श्वसन की क्रिया ऊष्मा सोचिए कि ऊष्मा छेपी, मतलब ऊष्मा बाहर निकालती है। इसलिए आप सांस छोड़ के देखिएगा हाथ पे क्या लगेगा? गर्म लगेगा। तो श्वसन की क्रिया कैसी है? ऊष्मा छेपी। इसमें श्वसन के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3। अरे कितना भाग है? हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ऊपरी श्वसन नाक के पास होता है, मध्य श्वसन जो होता है फेफड़ा में होता है, आंतरिक श्वसन कोशिका में होता है। तो एक हो गया कौन सा? बाह्य ऊपरी श्वसन। कौन सा श्वसन? ऊपरी श्वसन। ये हो गया। जब तक फेफड़ा नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं होगा। ये कौन सा? फेफड़ा में कौन सा होगा? निचली श्वसन। और कोशिका में कौन सा हो जाएगा? आंतरिक श्वसन। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं ऊपरी से क्या मतलब है। नाक में क्या होता है उसको देखते हैं। ऊपरी श्वसन क्या होता है? नाक में। ऊपरी श्वसन क्या होगा? नाक में। हम जब नाक से सांस लेते हैं तो नाक के अंदर म्यूकस होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल गर्द को पहुंचा क्या करते हैं? अपने में चिपका लेते हैं। म्यूकस बहुत जरूरी है, धूल गर्द को क्या करता है? चिपका लेता है, और वो अंदर यहाँ पे क्या करता है? चिपका देता है। और वहीं से हम सांस लेते हैं तो बाल होता है नाक में जो बड़े बड़े गर्द को चिपका लेता है। और उसके बाद प्योर हवा कहां जाता है? अंदर। और वही देखिएगा हफ्ता 10 दिन पे जम जाता है, आदमी नक्टी बना के फेंक देता है बाहर। वो हवा का वायुमंडल का क्या था? धूल करता है। क्या था वो? धूल कर। समझ में नहीं आ गया? अब कोई नक्टी निकालने के लिए नाखून बड़ा रखता है, तो बड़े नाखून का काम क्या है? हाँ, नक्टी निकालना। दूसरा कौन काम है उसका? नहीं समझ गया? धीरे पक्का जाएगा तो आगे बढ़े। श्वसन अंग का पहला भाग क्या होता है? नाक। हड्डी एवं झिल्ली द्वारा ये विभक्त होता है। इसमें पाए जाने वाले पतले महीन बाल
झाड़ू में क्या होते हैं साफ करने का काम करते हैं, जो भी आलतू फालतू चीज लगा रहेगा उसको निकालेंगे। हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं क्या, लेकिन मुंह से सांस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। उसके बाद क्या आता है फायरिंग्स, गला को क्या कहता है फायरिंग्स, जो गला मुंह खोल के दीवार दिखता है लास्ट दीवार को क्या कहेंगे फायरिंग। फायरिंग्स के सामने टॉन्सिल लटकते रहता है, फायरिंग के सामने क्या लटकता है टॉन्सिल, फायरिंग के सामने क्या लटकता है टॉन्सिल। टॉन्सिल का दो काम होता है, टॉन्सिल से लास्ट टपकते रहता है, जब भोजन लास्ट में पहुंचता है तो उसमें लाइसोजाइम एंजाइम लगा देता है जो कीटाणुओं को मार देता है। और ये जो टॉन्सिल होता है ये भोजन को भी ना एक स्पीड ब्रेक का काम करता है, नहीं तो धधरा के आदमी घुट जाएगा सब। टॉन्सिल रोक देता है, रुक रे आराम से, ये कौन चीज है, पहले पहला बैच निकल जाने दो तब खाना, यहाँ पे धधरा के खा रहा है तो समझा क्या। तो ग्रास नली होता है, जो जस्ट सामने क्या होता है फायरिंग यानी ग्रास नली, फायरिंग यानी ग्रास नली। ग्रास नली की विशेषता होती है यहाँ पे भोजन भी जाता है और यहाँ पे हवा भी जाता है। अब जो मुंह खोलते हैं लास्ट की जो दीवार दिखती है वो भोजन की भी है और मुंह की भी है, तो नाक और मुंह दोनों कहाँ के मिल जाते हैं, कहाँ पे फायरिंग, यहाँ से दो भाग में बढ़ता है। यहाँ से क्या बनेगा, दो भाग में बढ़ेगा, लैरिंग्स आ जाएगा, क्या जाएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स लैरिंग्स गर्दन होता है यहाँ, ये हो गया लैरिंग्स। लैरिंग्स के पास ही हमारा साउंड बॉक्स होता है, अगर हम लैरिंग्स दबा देंगे किसी का तो आवाज डाउन होकर आ जाएगा। जिंदा जी अभी हम साउंड कम हो गया था, साउंड बॉक्स नहीं दिए थे यहाँ पे, इसीलिए यहीं पे साउंड होता है। अब कहीं भी मारिएगा साउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ मारना चालू कर देंगे तो साउंड क्या हो जाएगा, गड़बड़ जाएगा, क्योंकि यहीं पे क्या है, यहीं पे क्या है लैरिंग्स है, क्या है लैरिंग, लैरिंग्स है यहाँ पे, ये लैरिंग बहुत कमजोर होता है, मार देंगे टूट जाएगा, जी लैरिंग्स आ जाएगा टूट जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत, लैरिंग्स क्या हो सकता है टूट सकता है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, लैरिंग्स समझ आ गया कि नहीं आएगा। अब इस मुंह के सामने है फेरिंग्स, उसके नीचे लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसका अच्छा लैरिंग्स रहेगा बहुत मधुर आवाज आएगी मेरी जैसे। तो सब में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी में ऐसा आवाज आता है, मेरे में है। तो सब में ऐसा नहीं होता, आप लोग का राग ठीक है। आगे बढ़े, किसी को इसे क्या कहते हैं वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं वोकल कॉर्ड, सबका अलग अलग होता है। जब हम साउंड अपना मिलाते हैं ना, कभी कई बार क्या होता है कि कोई कांड कर दिया तो उसका ऑडियो मैच कराया जाएगा, क्या किया जाएगा ऑडियो मैच कराया जाएगा। तो जो ऑडियो मैच कराते हैं लोग वो इसी वोकल कॉर्ड के वॉइस का कितना कंपन कर रहा है उसी हिसाब से मिलाते हैं लोग। उसके बाद आता है ट्रेकिया, सांस की नली क्या कहेंगे ट्रेकिया, सांस की नली को ट्रेकिया, सांस की नली ट्रेकिया। हम लोग ट्रेकिया से भी सांस ले सकते हैं, ड्रिल करके छेद बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से भी आदमी क्या कर सकता है सांस ले सकता है, नाक का कोई काम नहीं, बस रास्ता है, समझा कि नहीं आ गया। जैसे कई रास्ते होते हैं, इसमें 4-5 क्लास में रास्ता है ना, वैसे इसमें भी कई रास्ता है, किसी को दिक्कत, ये क्या कहूँ ट्रैकिया, बीच वाली नली क्या लगेगी ट्रैकिया, क्या लगेगी ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर सी शेप का क्या होता है कार्टिलेज लगा होता है जो इसे पचकने से बचाता है। कार्टिलेज क्या लगा होता है, सी शेप का कार्टिलेज लगा होता है जिसे हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं, क्या कहेंगे हाइलिन कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जो सांस लेते हैं सबसे पहले कहां से जाता है, नाक से, नासा छिद्र या फिर कहां से जाएगा मुंह से, कहां से जाएगा मुंह से, दोनों में से कहीं से जाएगा, नासा छिद्र नासा कपाट, ये नासा छिद्र नासा कपाट, और उसका आगे फायरिंग्स लैरिंग, यहाँ पे फायरिंग्स, फायरिंग्स के नीचे लैरिंग, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया, ये क्या है ट्रैकिया। बताइए हाइलिन कार्टिलेज किस पे लगे होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया पे, अगर इना रहे तो ट्रैकिया पचक जाएगा कि नहीं पचक जाएगा। ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई, क्या कहेंगे ब्रोंकाई। ट्रैकिया दो भाग में बढ़ जाता है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई, क्या कहेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या कहेंगे ब्रोंकाई। तो बताइए फेफड़े के अंदर कौन जाता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की छोटी छोटी क्या होती है शाखाएं होती हैं जिसे क्या कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस क्या कहेंगे जब इसमें इंफेक्शन पहुंच जाता है जैसे ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी कहते हैं, क्या कहेंगे ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी। ये तुसी को होता है बहुत धूल धक्कड़ में रहता है, बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ में रहेगा तो क्या हो जाएगा ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लंग्स इंफेक्शन का वो क्या होता है। और ये फेफड़ा जाकर लास्ट किस पे होता है एलवीएली पे होता है, किस पे होगा एलवीएली। ये गोल गोल गुच्छे क्या है एलवीएली है, गोल गोल गुच्छा एलवीएली है, गोल गोल गुच्छा क्या कहेंगे एलवीएली कहेंगे, कोई दिक्कत गोल गुच्छे को एलवीएली। ये बीच वाला रास्ता ट्रैकिया, ये क्या हो गया ब्रोंकाई, अंदर गया ब्रोंकियोलेस, गुच्छा को एलवीएली। टीबी में एलवीएली खराब हो जाता है, निमोनिया में भी एलवीएली खत्म हो जाता है, कुछ होगा एलवीएली। हम जो सांस लेते हैं हवा कहाँ जाता है एलवीएली में, सांस लेते हैं हवा कहाँ जाता है एलवीएली में जाता है, कहाँ जाएगा एलवीएली। फेफड़े की कई किसे कहेंगे एलवीएली, पूरा सिस्टम फेफड़ा का अलग एलवीएली अलग, पूरा सिस्टम बस इसीलिए कि हवा को कहाँ तक पहुंचाया जा सके एलवीएली तक पहुंचाया जा सके। तो फेफड़े का सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है एलवीएली। कोरोना के टाइम पे इसमें बलगम भर गया था, क्या भर गया था बलगम भर गया था, यहाँ पे टीबी के टाइम पे इसमें बलगम भर जाता है, निमोनिया में इसमें बलगम भर जाता है, इसमें जिनको निमोनिया वगैरह हो जाता है वो निमोनिया बहुत खतरनाक होता है, बचपन में हो जाता था, हमको भी निमोनिया हो गया था बचपन में, बच गए हम। हाँ आगे बढ़े, बुढ़ापा में निमोनिया होता है ना तो लेके चल जाता है, अगर मान के चलो बुढ़ापा में हो गया, अभी आप लोग को तो नहीं लेकिन अगर हम लोग को होगा निमोनिया ना बैठा देगा एकदम। तुमको जी कहता निमोनिया नहीं होने देंगे हम, एंटीवायरस का तुम। एक ही बार निमोनिया होता है, नहीं हो जाता है दोबारा भी हो जाता है निमोनिया। आगे बढ़े, तुम हंसो नहीं, अपने वो नटराज पेंसिल एक 1.5 रुपए का पेंसिल नहीं देता था नटराज, वही का नहीं आजकल की लड़की है एकदम 10 साल एकदम यहाँ पे 1 रुपए का देता था, 3 रुपए का देता था। तुम लोग के जमाने में 3 रुपए, हम लोग के जमाने में सस्ता वाला जो था 1 रुपया और जो ठीक ठाक था वो 1.5 रुपया। एक हरियर रंग का आता था पेंसिल, बड़ी डॉम्स टाइप का आता था, तो 3 रुपया का देता था यहाँ पे। हम लोग के घर वाले वही 1 रुपया देते थे बीच में से दूर के। इतनी सा हो जाता ना, इतनी सा तो उसको किसी ढक्कन के पीछे घुसेड़ के मतलब उसको कमाची बांध के और उसके बाद आदमी उसको लिखता था। पता नहीं घर वाले उस समय, अच्छा उस समय सब दरिद्री बहुत ज्यादा था, अभी उतना लेवल का नहीं है, तो दरिद्री कम हो गया। तो बताइए यहाँ पर एलवीएली सबसे जरूरी है या नहीं है। टीबी फेफड़ा से रिलेटेड कुछ बीमारी होगा क्या जाएगा एलवीएली गड़बड़, अगर भयानक एलवीएली नहीं तो ब्रोंकाई, इसमें दिक्कत है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। आगे बढ़े, बताइए हम सांस लेते हैं तो अंततः सांस कहाँ जाएगा एलवीएली में, बीमारी होती है तो क्या जाम हो जाता है एलवीएली, एलवीएली में ही ब्लड आता है, ब्लड कहाँ आता है एलवीएली, ब्लड कहाँ आएगा एलवीएली, ब्लड कहाँ जाएगा एलवीएली में, ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। इस एलवीएली में अंततः फाइनली किसकी एंट्री हो गई हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन किसके साथ आया है ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन अपने साथ क्या लेके चला जाएगा ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का पुराना दोस्ती किससे है ऑक्सीजन से, बाकी किसी को हीमोग्लोबिन पहचानता नहीं है। इसका काम यह है कि शरीर के अंदर से CO2 पकड़ के लाएगा और फेफड़ा में फेंक देगा और कहेगा ऑक्सीजन चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, सब ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा हीमोग्लोबिन, और फेफड़ा के बाहर क्या निकल जाएगा CO2। बताइए शरीर से CO2 खींच के लाएगा हीमोग्लोबिन और फेफड़ा से ऑक्सीजन वापस ले जाएगा हीमोग्लोबिन, CO2 खींच के लाएगा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन वापस ले जाएगा हीमोग्लोबिन। शरीर में हीमोग्लोबिन जरूरी है कि नहीं है, हीमोग्लोबिन किसे ले जाता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन से क्या बनती है ऊर्जा, ऑक्सीजन से क्या बनेगी ऊर्जा, ऊर्जा रहेगा तो कुछ भी कर देंगे लोग। अब बताइए अगर ऑक्सीजन कम गया तो ऊर्जा बनेगी नहीं बनेगी, इसलिए देखिएगा मरीज होता है ना उसको सबसे ज्यादा दिक्कत सांस लेने में होता है, इसलिए सबसे पहले उसका ऑक्सीजन लेवल क्या ठीक है भाई, तो ऊर्जा बनी ले रहा है, पकड़ इसको पकड़िए ऑक्सीजन ड्रॉप इसको चल सांस ले, नहीं समझ गया ऊर्जा बनते रहना चाहिए, बाद में डॉक्टर साहब देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो जब अगर लंग्स में प्रॉब्लम रहेगा तो क्या लगेगा ऑक्सीजन पटाख से देगा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए। लेकिन अब बताओ हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन जाएगा ऊर्जा बनेगी, अगर ऑक्सीजन कम जाएगा तो ऊर्जा कम, महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम तो ऑक्सीजन जाएगा कम, ऊर्जा बनेगी कम, तो मार करेगी कम, इसलिए महिला मार नहीं करती है, झगड़ा करती है झगड़ा।
मार कहाँ करती है उतना? तो गाँव में होता है धसोड़ मार, बाल नोच, बाल नोच एकदम यहाँ एकदम वहाँ पे। गाँव का तो एकदम खतरनाक लड़ाई होता है। शहर का आदमी उतना नहीं लड़ता है, शहर वाला उतना नहीं लड़ पाता है। अब जैसे तुम ही लोग हो, लोग जितना चंट हो लो तुम लोग, शहर की लड़की को तो तुम लोग रुला दोगी, लोग नहीं रुला दोगी? क्या करिए, मार करने का बुखार चढ़ा देंगे लोग। सही में मार हो गया? अच्छा, वहां से कहीं भगा होगा किसी इसको? ये तुम रहने तो डर लग रहा है जी तुमसे हमको। अच्छा, ये आगे वाली बैग फेंक देती है बैठने के लिए, जगह चेक करती है सर। कोनो साइड रूट में गुफा ऊपर पता करो, हम जाएंगे मौज प्राप्ति में हो कि महात्मा बुद्ध तो खोल लिया था अपना गया वगैरह, हमारे लिए कोनो व्यवस्था करो। जमुई में साइड में कोनो पहाड़ वाला जी, विंध्याचल में ज्ञान प्राप्त, मध्य प्रदेश में ज्ञान प्राप्त, बिहार में ज्ञान प्राप्त होता है, राजगीर। आगे बढ़ते हैं लोग, चलो, अल्लाह नहीं करेगा, कोई अल्लाह नहीं करेगा। बताइए, ऑक्सीजन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, ऊर्जा कम होगी, लद लद आदमी गिरता है बेहोश होकर, धप धप एकदम। देखना ना लड़की सब में ना ऑक्सीजन क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए जब कभी इमरजेंसी आएगा तो शरीर क्या करेगा, एनर्जी डिमांड करेगा। शरीर क्या करेगा, एनर्जी डिमांड करेगा। इसलिए जब भी मान के चलो कोई इमरजेंसी आ गया, शरीर एनर्जी को क्या करेगा, डिमांड करने लगेगा। एनर्जी डिमांड के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन। इसलिए फिल्म में देखना ना, चुराई उराई दौड़ाएगी ना हीरोइनिया को, चाहे गुंडा उंडा, तो दीवार में सट के हीरोइनिया ऐसा बकलोल रहती सर। आज बता के ऐसा जगह छुपे किसी ने देखी, किसी इधर गुंडा नहीं है कि नहीं, देखिए गुंडा चला गया, जब जाएगी ओ अरे बकलोल कहीं का, इधर क्या देख रही थी, इधर क्या नहीं देखी। तो ऐसा जगह छुपा के जहाँ दोनों से रास्ता है, बिना मतलब का यहाँ पे। अगर हीरोइन ना हो तो फिल्म में हीरो पिटाई ना करे। तू किस बात का है कि इतना देखने के बाद भी सब अकल नहीं खुला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आप लोग को तो समझ में नहीं रहा होगा, बताइए ध्यान से, ये समझ में आ गया? तो एलवीएल गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, गैसों का एक्सचेंज कहाँ होगा, एलवीएल में। गैसों का एक्सचेंज एलवीएल में, CO2 को लाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है जरूर, लेकिन हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पसंद है, कार्बन। जबकि कोशिका को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कोशिका को क्या चाहिए, कोशिका को चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदारी किसे दिया है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेके क्या जाता है, CO2 वापस लेके आता है, ऑक्सीजन ले जाएगा, CO2 लाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा, CO2 लाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है नहीं है, लेकिन अगर कहीं जलता हुआ लकड़ी धुआं सूंघ लिया तो क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हीमोग्लोबिन इसको छोड़ देता है, इसको क्या कर देता है, ब्रेकअप। इसे क्या कर देता है, ब्रेकअप, क्योंकि हीमोग्लोबिन पहले से फसल है कार्बन मोनोऑक्साइड से। हीमोग्लोबिन पहले से फसल है किसे, कार्बन। ये तो मजबूरी में इसको झेलना है, हीमोग्लोबिन मजबूरी में किसको झेलना है, पहले से किसे फसल है, किसे, कार्बन। इसीलिए देखिएगा जब कभी हल्का सा लकड़ी कोयला जला के उसमें पानी मारिएगा ना, ईंधन जब कंप्लीट नहीं जलता है ना, कंप्लीट जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन जब कंप्लीट नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इसलिए कोयला जला के उसमें पानी मारिएगा तो धड़क अजीब हो जाएगा, उसके बाद जो गाढ़ा धुआं उठेगा ना, उसको सूंघिएगा ना तो आपका ब्रेन कहेगा बड़ा अच्छा सुगंध दे रहा है, सोना सोना सुगंध आ रहा है एकदम। कोयला पे खाना बनता है तो कितना, क्यों, कोई दूसरे को कौन सी पसंद है। एक चक्कर में मत रहिएगा, मुंह आ देगा सीधे। इसलिए ज्यादा नहीं सूंघ लेना, नहीं तो क्या करेगा, मुंह आ देगा। दम घोटने वाली गैस आए कैसे ही फसल है। बताइए, बढ़िया चीज नहीं बोलता है तो बुझाता है। जब शरीर बनाए वाला शरीर के लिए माता को ना बुझाए तो हम बताइए मानव लोग कौन चाहिए, बताइए। जाना चीज को किसे, ऑक्सीजन से, लेकिन चल जाता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, टीवी वगैरह में एलवीडी प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, हमारे फेफड़े के नीचे, फेफड़े में इतनी क्षमता नहीं है कि फूल पचक सके। फेफड़ा को फूलने पचकने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। फेफड़े के नीचे एक मोटी सी चमड़ी होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम। क्या कहेंगे, डायफ्राम कहेंगे। नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा फिर। तो सांस लेने छोड़ने में सबसे ज्यादा मदद करता है डायफ्राम, सांस छोड़ने में मदद करता है डायफ्राम। डायफ्राम देहात में इसको लोग पंजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजरी। साइड वाइड होता है, यहाँ पे फेफड़ा को उठा के मारता है, मार देंगे डायफ्राम पचक जाएगा, यहाँ पे सांस नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब किसी को यहाँ मारते हैं तो उसका सांस अटक जाता है। क्या जाएगा, सांस अटक जाएगा, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है। यहाँ पे मार देंगे तो क्या जाएगा, सांस अटक जाएगा। इसलिए यहाँ नहीं मारना चाहिए, नीचे मारने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ये यहाँ कौन मेन कोई अंग है नहीं, यहाँ मारने से कोई, यहाँ कौन रोक लेगा, बस यहाँ मारने में कोई दिक्कत नहीं है। इतने बजा दिया यहाँ पे, रिफ्स रोक लिया, रिफ्स नीचे बजा दिया तो क्या हो जाएगा, चोट लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बताइए, डायफ्राम है, सांस छोड़ने में मदद करेगा, सांस छोड़ने में मदद करेगा। कौन मदद करेगा, डायफ्राम मदद करता है। किसी को कोई दिक्कत, सांस छोड़ने में मदद करता है डायफ्राम। आगे बढ़े, सांस छोड़ने में मदद करेगा डायफ्राम, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं श्वसन। अभी हम लोग देखिए बाह्य श्वसन, देखिए मध्य श्वसन, देखिए आंतरिक देखना बाकी है कि आखिर हीमोग्लोबिन में गया कहाँ है, हीमोग्लोबिन में गया किसके पास गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये ऑक्सीजन लेके जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल चलाएगा। क्या चलाएगा, क्रेब साइकिल चलाएगा। क्या बनाएगा, एटीपी। कितने एटीपी, क्या बना लेगा, ऊर्जा, ग्लूकोज बना लेगा। तो ऑक्सीजन ले जाएगा तब ना क्रेब साइकिल चलेगा, और तब ना एटीपी बनकर ग्लूकोज बनेगा। और अगर ये ऑक्सीजन ना ले जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएगा तो बहुत जाएगा कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत मन कर जाएगा किसको, हीमोग्लोबिन। कौन सी उठा के लाया यहाँ पे, आई सुनने नहीं करेगा उसका। अब सुनेगा जब ओकरा से बतियाएगा तो ऑब्वियस बात है, सुनने करेगा। इसलिए सबसे खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए तो अगला आंतरिक श्वसन देखा जाए यहाँ पे। श्वास नली और नलिका, यानी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस। श्वास नली के अंत में बाएं और दाहिनी श्वास नली में बढ़ जाती है। तृतीय श्वास नली में छोटी छोटी शाखाओं में क्या जाती है, बढ़ जाती है। इसमें वृक्ष नुमा आकार ले लेता है। कैसा नुमा लेगा, पेड़ के नुमा, जाल के नुमा। एलवीएली समझते हैं, सबसे अंतिम छोर क्या होता है, सबसे अंतिम छोर एलवीएली होता है। यहाँ पे इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कुपिका होती है। क्या करेंगे, कुपिका एलवीएली होती है, जिसमें क्या भरा होता है, हवा। ऑक्सीजन उसी में आता है। और ब्लड भी कहाँ आता है, एलवीएली में। ब्लड भी आएगा एलवीएली में, ब्लड आएगा एलवीएली। गैसों का आदान प्रदान होगा एलवीएली में। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाएगा एलवीएली, वहीं ब्लड आकर एलवीएली में छोड़ेगा, वहां से लेके जाएगा। लंग्स क्या होता है, लंग्स। लंग्स कितने होते हैं, दो। लंग्स कितने होते हैं, दो। लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट। इधर राइट साइड में लंग्स के लिए ज्यादा जगह होता है, लेफ्ट साइड में कम होता है। रीजन क्या है, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हार्ट नहीं होता। इधर के लंग्स में 3 टुकड़ा, इधर के लंग्स में 2 टुकड़ा। तो टोटल लंग्स में कितने टुकड़े, 5। लंग्स के टुकड़े को लोब बोलते हैं। टोटल लंग्स में कितने लोब, कितने लोब, दाहिने साइड में 3, बाएं साइड में 2। बाएं साइड में कम क्यों है, हार्ट।
हाँ हॉट है, इसलिए क्या है, कम है, लेकिन साइज सेम रहता है। साइज क्या रहेगा, सेम। पार्टीशन क्या रहेगा, कम रहेगा। फेफड़े की बाहर में एक झिल्ली होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लूरा में। फेफड़े के बाहर एक झिल्ली रहेगी, उसे क्या कहेंगे, प्लूरा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर दाहिना भाग अपेक्षाकृत कम लंबा होता है, बाएं भाग वह अधिक चौड़ा होता है। दाहिना भाग क्या होता है, ज्यादा चौड़ा। जगह मिल गया इसका। बाएं भाग में कितने खंड, और दाहिने भाग में 3 खंड। खंडों को क्या कहेंगे, लोब। क्या कहेंगे, लोब्स। या फेफड़ा एक स्पंज की तरह होता है, क्योंकि उसमें क्या भरा होता है, हवा भरा होता है। इसमें छोटी छोटी नसें आई रहती हैं, फेफड़े में क्या आई रहती है, छोटी छोटी नसें। वही छोटी नसें क्या लाती हैं, ब्लड। छोटी नसें क्या लेके आएंगी, ब्लड। छोटी नसें क्या लाएंगी, ब्लड लेके आती हैं। छोटी नसें ब्लड लेके आती हैं। श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियों में डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम का आकार कैसा होगा, चंद्राकार। डायफ्राम टूट गया तो सांस ले पाएंगे, डायफ्राम टूटने में सांस ले पाएंगे। डायफ्राम जब नीचे जाता है तो हवा अंदर आती है, डायफ्राम ऊपर आता है तो हवा बाहर आती है। देखिएगा कोई मोटा आदमी या एकदम में दुबला आदमी अगर सोया है तो यहाँ फील होगा, ऐसे उठेगा फिर धंसेगा ऐसे। समझ गए कि नहीं, छोटा बच्चा समय देखेंगे, छोटा बच्चा सोता है एकदम तो नहीं होता है एकदम एकदम वहाँ पे काफी होता नहीं, छोटे बच्चों में देखेंगे डायफ्राम। और डायफ्राम टूटा, मर गया काम से, बचेंगे ही नहीं। डायफ्राम टूट गया, सांसें नहीं जाएगा, ऐसे अटक जाएंगे। तो देखिए कभी एक्सीडेंट में कुछ भी नहीं हुआ रहता है, डायफ्राम टूट जाता है, मर जाते हैं। और यही वजह है कि आपको ना कहता है सीट बेल्ट लगा के रखिए, तो लोगों को लगता है कि सीट बेल्ट हम काहे लगा के रखें, ऐसे ऐसे जीत है, सब मर जाता है वहाँ पे। जैसे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से चोट लगेगा ना, इतना तेज झटका मारेगा कि आपका ये जाके किस पे लग जाएगा, स्टीयरिंग व्हील पे। उसके बाद धमाक से इस पे लगेगा, इतना जोर से झटका लगेगा कि या तो हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा, और नहीं तो डायफ्राम टूट जाएगा, वहीं खड़े रह जाएंगे। यहाँ पर हम लोग गुड़गांव के पास एक चौक है, इसको चौक, हम लोग जयपुर से आ रहे थे, वहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था, सेम ऐसे ही। उसका भेजा निकल गया था बाहर, हम लोग बाहर निकाले गए थे ना, तो हम वो एक्सीडेंट हुआ धाम से मेरे सामने हुआ एकदम। ट्रक का ड्राइवर, ट्रक होता है ट्रक, उसका पिछला बॉडी बहुत ऊंचा होता है, और उसके पीछे था, ज्यादा पीछे नहीं था, बट दोनों की स्पीड ठीक ठाक जा रहे थे सब, लगभग हम सब की स्पीड 90 100 था। और ट्रक वाला अचानक मारा ब्रेक, ये ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया था, ये उतना मार नहीं पाया, धाम से मारा इसमें ना, ले घुस गया उसमें। उसका जो स्टीयरिंग होता है ना, उखड़ के इसके ऊपर गिर गया था, छटपटा रहा था। ट्रक वाले को क्या पता चला, उतना हैवी बॉडी है, कोनो फोर व्हीलर थोड़ा है कि उसको डब से कुछ लगेगा तो बुझाएगा, और हाथी लेके घूम रहा है, कुछ बुझा रहा है, चल दिया वो, अभी तरह छिटा गया। तो हम लोग कैसे गाड़ी रोके, लोग गाड़ी रोकेंगे ना तो इतना हाई स्पीड से विश्वास बना हम लोग निपटा देगा। रात का टाइम में 100 150 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, वहां किसी को क्या हुआ था, धाए गए काम से। तो हम लोग गाड़ी खड़ा किए, चारों लाइट जलाई, ट्रक वाले को हाथ दिए, ट्रक रोक, ट्रक रोक, 3 4 ट्रक लाइन से रुकवाए लोग ताकि जाम लग जाए, चलते सड़क में ना। उसके बाद निकाला गया, स्टीयरिंग खींचे, हम उसका बॉडी खींचे, तो ये जो ब्रेन के अंदर का होता है ना, सेरिब्रम, ये सब आ गया उसका। उसके साथ एक उसके बगल में बैठा था, तो चला, उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ना एकदम साइड से टकराया था, बस ये हुआ। और उस बेचारे को कुछ बोलिए नहीं निकल रहा है, एकदम शॉक में चला गया था। पूछ रहे नंबर, मोबाइल का लॉक खोल भाई, लॉक, कुछ बोली नहीं। तब हम कंफ्यूज हो गए, भैया कुछ हुआ, हमारा तुरंत ध्यान में आया ड्राइविंग रह गया, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ है आता हो गया तो एक चीज है, समझिए क्या चल गया ड्राइवर। तो हम चेक करके देखे तो धड़क रहा है, बोले तब समझ में आ गया कि इसको शॉक लगा। कैसा लगेगा, अचानक बात कर रहे हैं वो मर गया, बातें करते हैं गाड़ी से आता है, अचानक बात करने मर गया। कई बार क्या होता है, नींद में भी हो जाता है, नींद में। हम ही लोग आ रहे थे तो ड्राइवर दिन में बहुत चलाया था, गाड़ी थक गया था, तो हम लोग बदल बदल के चला लेते हैं। इसलिए जब भी कभी जाइए ना लंबे ट्रिप पे, तो या तो सोलो या तो बदल बदल के चला लो, नहीं ना कि क्या कहते हैं। सीट बेल्ट रहता है ना तो जान बचा देता है, क्योंकि सीट बेल्ट पहने तो आगे फेंकने नहीं देता है, आगे फेंकने नहीं देता है। और जैसे सीट बेल्ट लगा आगे एयर बैग खुल जाएगा तकिया की तरह, चोट नहीं लगेगा। अभी देखेंगे 70,000 करोड़ कंपनी थी साइरस मिस्त्री की, और 2.5 करोड़ का कार था। हाँ, BMW थी, BMW या मर्सिडीज, दोनों में से कोई एक थी, 2.5 करोड़ की गाड़ी थी। गाड़ी में 70,000 करोड़, जिसके 70,000 है वो 2.5 के लिए सोचेगा, 70,000 करोड़। लेकिन गलती क्या थी, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, जब एक्सीडेंट हुआ ना तो फेंका के चल गए बाहर। अब बाहर डिवाइडर उससे लड़ा धाम से, डायफ्राम गया। अगर डायफ्राम गया, दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि फेफड़े के अंदर खुद की क्षमता नहीं होती है फूल सके और पचक सके, नहीं पचक सकता। महिलाएं जब गर्भावस्था में होती है तो डायफ्राम काम नहीं करता है, तब रिप्स जो होता है फूलता है और पचकता है। उस स्थिति में किसी गर्भवती महिला को देखिए, लोग कहते हैं भारी काम मत करो इधर उधर, क्योंकि अगर बिछल के गिर गया, रिप्स टूट गया, तो भैया डायफ्राम नीचे, क्योंकि गर्भावस्था में डायफ्राम नीचे जा नहीं सकता, रिप्स तोड़ ली, कहानी खत्म। तो वो भी बहुत सावधानी था। गाँव में सब तो कम होता है, आजकल तो शहर में लोग टाइल्स दुनिया भर का दुकान लगा दिया है, धाए पिछला के गिरता है, वो पिछला उछला गिरता है। पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो डायफ्राम के संकुचन तथा शीतलन में मदद करती है। तो हम मतलब मानव में तो ऐसे पसली भी मदद कर रहा है और डायफ्राम भी, लेकिन जब गर्भावस्था आती है तो डायफ्राम मजबूरी नीचे जा ही नहीं सकता, नीचे बच्चा नहीं जा सकता, तब कौन मदद करता है, रिप्स। रिप्स इसलिए लास्ट रिप्स को हम फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। लास्ट रिप्स को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। वो क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। तो आप लोग श्वसन समझ में आ गया, श्वसन की प्रक्रिया जो बाह्य श्वसन थी समझ में आ गया। बाह्य श्वसन नाक से लेके कहां तक होता है, फेफड़ा तक, नाक से लेके फेफड़ा। इस बाह्य श्वसन का दो भाग, ऊपरी और मध्य नीचे, एक कोई मतलब नहीं ऊपरी नीचे मत याद करना। बाह्य श्वसन नाक से लेके फेफड़ा तक, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग, लेरी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, याद हो गया। लास्ट में कहां गया, एल्वियली। ब्लड कहां आता है, एल्वियली। ब्लड में मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन। किसे ले जाके छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड। सांस को बाहर निकालने क्या करते हैं, निःश्वसन। क्या कहेंगे, निःश्वसन। निःश्वसन की प्रक्रिया, फेफड़े में वायु बाहर निकालते हैं, एक बार सांस लेने में यह क्रिया 5 सेकंड में, अर्थात 2 सेकंड में निःश्वसन, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में बाहर श्वसन। इससे क्या मतलब है, हम लोग ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, 21, लौटाते हैं 17, लेते हैं ऑक्सीजन 21, लौटाते हैं 17। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, यानी लगभग 0.03, लौटाते हैं 4। ये 4 पॉइंट आ गया, ऑक्सीजन में से ले लिए। ऑक्सीजन में कितना था, 21, और कार्बन कितना किया, 17। 4 की कमी आई, ये 4 किसमें चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78 लिए, 78 लौटा दिए। नाइट्रोजन कितना लिया, 78, और लौटा कितना, 78। कोई दिक्कत तो पढ़ के नहीं आया। आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए हैं, रियली में पढ़ के आए हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बच्चियां, ना तुम लोग बच्चे रहे हो ना बच्चियां रहे हो, लेकिन सही बता रहे हैं, नहीं पढ़ के आए हो। ऐसे नहीं होगा बाबू। देखो हमारा काम क्या है, हम तो आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे। हम तो तब से पढ़ा रहे हैं जब आप लोग 7 8 में होंगे। आज से 12 साल पहले क्या करते थे लोग, आज से 12 साल पहले किस क्लास में थे आप लोग, 5 6 में होंगे। हम उस टाइम से पढ़ा रहे हैं। दाढ़ी हुई नहीं था मेरा, लेकिन बस मजाक उड़ाने लगता था, तो जबरदस्ती दाढ़ी रखते थे। समझ गया, दाढ़ी रखने का 10 साल आगे फेंक देता है तो खप जाता है। आप खैर तो पढ़ाते पढ़ाते और मजाक उड़ाएगा सब, आगे यहाँ पढ़ेंगे 20 बार। अब तो पहले पता है कि कहाँ आ रहे हैं पढ़ने, लेकिन पहले पता नहीं होता था। आज से 10 साल पहले यूट्यूब कुछ नहीं था, बच्चा एडमिशन ले लेता था। और कई बार हम ऑफिस में बैठे रहते थे, पुराना ऑफिस जो यहाँ था, हम इसे पूछता था खान सर से पढ़ना है, हम कहा ठीक है। जो कोई नहीं रहता था एम्प्लॉय तब शुरू में, उसी से पूछता था, हमसे कहता खान सर ही पढ़ाएंगे, हम कहा खान सर पढ़ाएंगे। तो देखो तुम लोग में एक चीज कॉमन है भाई, अगर रिवीजन घर पे नहीं करोगे नहीं होगा। और आपको बस अपनी आदत सुधारना है, कुछ पढ़ना होने की जरूरत नहीं। आपको डुबाता है कौन, आदत। आपसे तेज और अच्छे अच्छे लड़के बर्बाद हुए, क्योंकि उनका दिमाग था, मेमोरी थी, सब कुछ था, मजबूत थे आदत से, ठहराव नहीं था। क्योंकि सैलाब के पानी से आप खेती नहीं कर सकते, सैलाब में पानी की कमी होती है,
ठहराव नहीं होता है। तो हम आपको पढ़ा सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, मेमोरी पावर तेज हो सकता है। ठहराव जब तक नहीं रहेगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा काम मतलब जब क्लास 5 7 में थे तब से हम ये समझाते आ रहे हैं, और आपके बाल बच्चों को भी समझाएंगे, और उसको भी कहेंगे कि तुम्हारे पापा को, तुम्हारी मम्मी को भी समझाए थे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो तुम लोग से पूछेंगे सब जाके, हाँ मम्मी समझाए थे, तो तुम लोग पूछना हाँ अभी भी लड़की सबकी बुराई करते हैं। उस समय हमको लगता है कि हम किसानों का क्लास ले रहे होंगे। उस समय तक ये क्लास तो छोड़ेंगे नहीं, बट एक समय हम किसको दे देंगे, किसानों को। वो जब तक किसान नहीं सुधरेगा ना, हम पढ़ा रहे हैं, देखो पढ़ाने का मतलब अलग हो गया। कर्ज है उनका, और वो कर्ज ऐसा है जो डेली 3 टाइम चढ़ता है मेरे ऊपर, नाश्ता में, खाना में, रात के खाने में, उन्हीं किसानों का उगाया हुआ। लेकिन जब देखते हैं पटना में जब किसान आता है ना, तो उसका बेचारा दर्द भटकता है अस्पताल में। ये किसान बीमार पड़ जाएगा ना, तो भटकेगा। डॉक्टर साहब कहेंगे अभी नाश्ता कर रहे हैं, बाहर रहो। डॉक्टर साहब नाश्ता का उगावल है, नाश्ता जो हम लोग कर रहे हैं क्या उगावल है, किसाने का उगावल है। तो आप लोग बाबू पढ़ो, ये मौका चला जाएगा, फिर कुछ नहीं आएगा। और ये मौका आप लोग के लिए गोल्डन टाइम है, इलेक्शन ईयर है बबुआ मेरे, इलेक्शन ईयर है। एक बात कोई नहीं पूछेगा कि तब यूपी में इलेक्शन आएगा, यूपी में आएगा इलेक्शन, यूपी वाला वैकेंसी निकलेगा, तो नहीं ना दौड़ेगा, 10% फाइट करोगे, फिर यूपी वाला में अलग, वो भी अपना डोमिसाइल बोलेगा, फिर एमपी में आएगा। तो ये सब चीजें आपको बढ़िया मौका है, इसमें भी नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा। सांस द्वारा लगभग 400 ml मतलब 4 लीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकल, इतना शरीर हमारे शरीर से भाप बना के निकाल देता है। हाँ जी, इसलिए आप एसी में बैठिएगा ना, एसी में तो एसी के बार-बार पानी टपकता रहता है। देखना जितना नमी हम लोग छोड़े ना, सब खींच ले जाता है। और जितना एसी है देखो, सब में पाइपलाइन गया है उसमें से। हम सब लोग का सांस क्या किया है, हम जो सांस छोड़ते हैं ना, तो इसमें भाप निकलता है। अब चूंकि इतनी गर्मी है कि वो हवा में ही रह जाता है, लेकिन अगर वही ठंडी के दिन है तो भाप दिखता है, ऐसे दिखता है। गर्मी के दिन में दिखता नहीं है, वही सारा भाप लेके जाता है। तो जो एसी का पानी एक जगह जाके, सारा एसी का पानी एक जगह टपका है ना, और जो पानी तसला में बट रहा होगा उधर, उसमें वैरायटी के फेफड़ा से निकला हुआ पानी है। उसमें अगर आटा सान दिया जाए ना, भयंकर बीमारी होगा भाई, एकदम खतरनाक है। नहीं होगा, पूरा खींच के उसमें ले जाके, खींच के, अब वहाँ पे ना वो उसको डीफॉगर लगा, उसको वापस क्या करता है, फॉग में फॉग को डीफॉगर करके पानी बना के क्या करता है, वापस टपका, इसलिए एसी के पानी नाम से क्या टपकेगा पानी। अब चूंकि ये क्लास है तो बार-बार कौन बाल्टी से भर के ले जाएगा, दीवार में तो पाइपलाइन ठोक दिया आदमी, उधर से निकल गया बाहर ना चला जाता है। किसी को चाहिए होगा तो बोलना। गोलगप्पा में ये गधा कहीं का। आगे बढ़े। नहीं, यहाँ पे जो पीते हो ये पानी तो अच्छा है जी, ये पानी बहुत अच्छा है। तुम लोग को जो यहाँ पानी लगा, ये बहुत अच्छा पानी है जी। हाँ, अरे तुम लोग भर भर के मत ले जाया करो लोग, पीने के लिए लगाए ना वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया कि नहीं, श्वसन समझ आ गया। गैसों का विनिमय कहाँ पे होता है, एलवीएली में। फेफड़ा के कहाँ पर, एलवीएली में। फेफड़ा के कहाँ पर, एलवीएली में। बाकी लंग्स वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो सबको पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत है जी। 21 ऑक्सीजन 17 निकल तो 0.3% ऑक्सीजन 4 निकल तो खत्म। किसी का बड़ा फेफड़ा, किसी का छोटा फेफड़ा, इसलिए वेरिएशन दे दिया। नहीं समझ आ गया, कौन छोटा बच्चा सबका फेफड़ा कितना होते थे, धक 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 धड़कता है, छोटा लेकिन तो देखिए ना जैसे धड़कता रहता है तुरंत तुरंत तुरंत। अगला देखते हैं, ये तो निश्वसन फेफड़ा का बात बता रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ें, गैसों का विनिमय वगैरह समझ आ गया। आंतरिक श्वसन बच गया। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या चीज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज की तोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल। क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या बनता है, एटीपी। कितने एटीपी मिलकर, कितने ग्लूकोज, कितने एटीपी मिलकर, 38 एटीपी मिलकर क्या बनाएंगे। आइए, ग्लूकोज में क्या मिलेगी, ऊर्जा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से कितना, 4.2। बताइए, हम जो सांस लेते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऊर्जा निर्माण। ऊर्जा निर्माण के लिए सांस जरूरी है या नहीं है, बताइए। ऊर्जा निर्माण कोशिका के कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या बनेगा, एटीपी। टोटल कितने एटीपी, 38 एटीपी मिलकर 1 ग्लूकोज। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन होगा कि अनऑक्सी, हाँ ऑक्सी। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर अर्थात कोशिका द्रव में, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये क्या हो गया, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में अनऑक्सी, कोशिका द्रव में कोशिका द्रव में अनऑक्सी। एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केवल 36 एटीपी बनता है, और यहाँ दुगो बाहर बनता है, दुगो बाहर बनता है, इसलिए टोटल हमको कितना चाहिए, 38। तो अनऑक्सी श्वसन, बिना ऑक्सीजन के बनने वाला 2, और ऑक्सीजन से बनने वाला 36, क्योंकि ना बिना ऑक्सीजन ज्यादा बन नहीं पाएगा, बिना ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बनता। तो आंतरिक श्वसन कोशिका में होती है। कोशिका में भी कितने जगह, 2 जगह। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी, 36, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद यानी कोशिका द्रव, ये तो कोशिका द्रव है, जीव द्रव कैसे, कोशिका द्रव में 2। टोटल कितने एटीपी, अनऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव में। अनऑक्सी श्वसन से 36 एटीपी या 38, 2। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी अनऑक्सी 36 या 38 दोनों मिला के क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में। वयस्क पुरुष में श्वसन एक बार में 16 बार, 1 मिनट में 16 बार, 1 मिनट में 16, और छोटा लड़का का 44 बार में 3 गुना लेता है, लगभग कितना, 3 गुना लेता है। छोटा लड़का का फेफड़ा कितना छोटा रहता है, 3 फेफड़े रहता है यहाँ पे। उसमें क्या जाता है भाई, छोटा लड़का में, छोटा लड़का का फेफड़ा भी तो क्या होता है, कम होता है। श्वसन कौन कहाँ से लेता है, इसका लिस्ट है। अमीबा कहाँ से लेगा, पैरामीशियन कहाँ से लेगा, ये लिस्ट हम आपसे सुनेंगे कल, नहीं है। ओह माय गॉड, वेरी बैड। चलिए अब अगला है, तो कहानी छुपा है ना, नहीं है। तुम्हारे में है कि नहीं है, उत्सर्जन तंत्र ना, देखिए तुम्हारा कपड़ा इसमें है कि नहीं है? नहीं, इसमें कपड़ा दिखाओ ना। अच्छा सब देखिए, मोबाइल निकाल के फोटो खींच लीजिए, जल्द खींच लिए लोग, इसको टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कभी कभी क्या होता है ना, बुक्स वगैरह अपडेट होते रहती हैं, बुक्स क्या होती है, अपडेट होती रहती है।